नमस्कार। राधे राधे। आप सभी का हमारी इस भगवत गीता की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो भगवत गीता की सीरीज़ है, इस भगवत गीता की सीरीज़ का सफ़र तय करते करते आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। पिछले 6 अध्यायों में हमने बहुत कुछ जाना। हमने जाना सांख्य योग क्या होता है, हमने जाना कर्म योग क्या होता है, फिर हमने जाना कर्म ज्ञान संन्यास योग क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कर्म संन्यास योग क्या होता है, फिर हमने उसमें जाना कि ध्यान योग क्या होता है। आज भगवत गीता का 7वां अध्याय है और आज इस भगवत गीता के 7वें अध्याय में हम आगे जो हमारा सफ़र है वो तय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अध्याय को। भगवान ने पिछले अध्याय में अर्जुन को बताया था कि जो योगी पुरुष होते हैं वो योगियों में हम सर्वोच्च योगी किस तरीके से बन सकते हैं। भगवान के परायण रहकर, भगवान की प्रेम भक्ति में लीन रहकर हम योगियों में भी सर्वोच्च योगी बन सकते हैं। अब हम आज का जो भगवत गीता का 7वां अध्याय है उसका पहला श्लोक समझेंगे, जिसमें भगवान ने कहा है, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रमं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र। प्रथा किसको कहते हैं? प्रथा भगवान इसीलिए कह रहे हैं प्रथापुत्र क्योंकि जो अर्जुन की जो माता थी कुंती, उनका नाम प्रथा भी था। तो भगवान उनसे कहते हैं, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत सारे भगवान को लेकर डाउट्स थे। जब भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सबसे पहले भगवत गीता का जो ज्ञान है वो मैंने भगवान सूर्यदेव को दिया था, तो अर्जुन के मन में बहुत सारे डाउट्स जनरेट होने लगे थे। और अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप भगवान सूर्य नारायण को किस तरीके से गीता का ज्ञान दे सकते हैं, जबकि भगवान सूर्य नारायण तो उनसे पहले के हैं। हालांकि भगवान ने उसमें बता दिया था कि मेरे और तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, तो उन सभी जन्मों का मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं रह सकता। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम यदि मुझ में आसक्त होकर और मेरी भावना से पूर्ण होकर यदि मन को मुझ में लगाकर योगाभ्यास करते हो तो पूर्णतः तुम संशय रहित मेरे को जान सकते हो। अब वो कैसे करना है योगाभ्यास, अब उसमें भगवान बताते हैं इस अध्याय में। भगवान आगे कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञान मिदम वाक्षम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य यज्ञातव्यमवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। अब भगवान व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहने जा रहे हैं अर्जुन से, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब भगवान यहाँ पर वो चीज़ बता रहे हैं जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं है। भगवान अल्टीमेट नॉलेज बता रहे हैं, जो अल्टीमेट गोल है उसको बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। देखिए, बहुत सारे जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से बहुत सारे जीवों में से कोई एक ही ऐसा व्यक्ति होता है विरला, जो कि तपस्वी होता है, प्रयत्नशील होता है सिद्धि के लिए। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। और जो सिद्धियाँ भी प्राप्त कर लेता है
उसमें से भी कोई एक ही होता है जो भगवान को जान सकता है। बाकी अगर सिद्धियां मिल जाती हैं तो क्या होता है, लोगों में अहंकार पुष्ट हो जाता है, अहंकार आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने सिद्धियों को भी ठुकरा दिया, जैसे हनुमान जी, या फिर अगर हम बात करें तो भागवतम में जो जैनों के फर्स्ट तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभ देव जी, उनका भी वर्णन आता है कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी सेवा में सारी सिद्धियां आ गई थी, लेकिन उन्होंने उनको ठुकरा दिया। तो ऐसे बहुत कम पुरुष होते हैं जो सिद्धियां मिलने के बाद भी जो है क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। आगे भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, आगे भगवान कहते हैं, भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। देखिए, तो ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये जो 8 प्रकार के ये जो हैं, ये क्या हैं, भगवान की अपरा प्रकृति में आते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अपरयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। अब भगवान कहते हैं कि इसके अलावा भी एक और है, जो कि है पराशक्ति, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ये जो अपरा शक्ति है वो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति का, ये जो अपरा प्रकृति में जो जीव है उसका क्या कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलय स्थितः। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जो सारे प्राणियों का उद्गम होता है वो किससे होता है, इन दोनों प्रकृतियों से ही होता है। इस जगत में जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अब भगवान अपने आप को कारण बता रहे हैं सभी चीज़ों के एग्जिस्टेंस का। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो भी कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है या जो कुछ नहीं करेगा, उनका सबका कारण क्या है, मैं ही हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब क्या चीज़ है, मिथ्या है, झूठ है, एक मिथ है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार सारे मोती जो है क्या हैं, एक दूसरे से धागे में गुथे रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और क्या बन जाती है, एक माला का स्वरूप बनता है वो। उसी तरीके से जो सारे प्राणी हैं, जो सारे जीव हैं, वो क्या है, भगवान से कनेक्टेड हैं। भगवान की जो शक्ति है उससे कनेक्टेड हैं, शक्ति रूपी धागे से कनेक्टेड हैं। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि जो आपको जल पीने पर स्वाद आता है वो कौन है, भगवान है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। यहाँ पर भगवान अपने आप को सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बता रहे हैं। वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। जो वैदिक मंत्रों में प्रणव शब्द आता है वो उसकी उत्पत्ति भी भगवान से ही हुई है। आकाश में ध्वनि हूँ।
आकाश में जो ध्वनि होती है वो भी किससे हुई है? तो ध्वनि कौन है? भगवान ही है। तथा मनुष्य में सामर्थ्य में हूँ, आपके अंदर जो सामर्थ्य आता है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। कहते हैं ना कि एक आपने कहावत सुनी होगी कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो इसीलिए है क्योंकि कोई भी यहाँ पर कर्म जो कर रहा है इस सृष्टि में, उसमें जो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, जो पावर चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। भगवान ही है वो सामर्थ्य के रूप में। पुण्यो गंधः पृथिव्याम चातेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान यहाँ पर कहते हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। यहाँ पर भगवान पृथ्वी की जो सुगंध आती है, जो मिट्टी की एक सुगंध आती है, वो कौन है? भगवान ही है। और अग्नि की ऊष्मा, जो अग्नि में, जो आग में जो एनर्जी होती है, जो तपन होती है, वो भी जो तेज होता है, वो भी कौन है? भगवान ही है। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ और समस्त तपस्वियों का तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेज अश्विनामहम्। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। देखिए कि शास्त्रों में बताया गया है, भागवतम में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्णन आता है, भगवान कपिल मुनि जो हैं वो अपनी माता को भगवत ज्ञान दे रहे हैं और वो बताते हैं कि माता के गर्भ में जब शिशु आता है तो वो किस तरीके से उसकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर भगवान वही चीज़ कोट कर रहे हैं कि समस्त जीवों पुरुषों में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। अब क्योंकि हम एक बीज से ही क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं। जब कपिल मुनि अपनी माता को ज्ञान देते हैं तब वो कहते हैं कि सारे जीव क्या हैं? अनाज से उत्पन्न, सारे जीव जो है बारिश से आते हैं, बारिश के थ्रू वो अनाज में जाते हैं। अनाज को जब हम खाते हैं तो उसमें से क्या होता है? जो पुरुषों में शुक्र धातु बनती है वो किस में जाती है? माता के गर्भ में जब वीर धारण करती है माता, तो उससे संतान का जन्म होता है। वो जो संतान का जन्म है, तो जो शुक्र धातु थी वो क्या है? वो भगवान ही हैं। भगवान कह रहे हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भी भगवान ही हैं। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। अब जो बलवान होता है भगवान, एक तो उसके एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं कि भगवान उसका बल है। तो बलवान कौन है? पहले तो भगवान ने ये बताया कि जो कामनाओं तथा इच्छा से रहित हैं, जिनमें बलवान का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है उल्टी सीधी चीज़ें खा के, मांस भक्षण करके या अंडे वगैरह खा करके आप जो है ठीक ठाक शरीर बना लें और आप समझें कि मैं बहुत बलवान हूँ। बलवान वो होता है जो अपने अंदर के विकारों को, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इन सबको सह जाता है और उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होती? हलचल नहीं होती उसके मन में, उसको बोला जाता है बलवान। तो भगवान यहाँ पर उन्हीं बलवानों को कहते हैं कि मैं उनका बल हूँ, क्योंकि भगवान के बल से ही हम इन विकारों को सह सकते हैं। अदरवाइज़ यदि हम अपने आप को कर्ता भाव मानकर यदि इनको कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे तो ये भी भगवान की शक्ति से पूर्ण है। ये हम लोगों को क्या करेंगे? 2 मिनट में पछाड़ देंगे। इसीलिए हमें यदि अपने काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, अपने अंदर के विकारों को, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। अब भगवान आगे कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब देखिए आज के समय क्या हो रहा है, लोगों में कामासक्ति ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों में काम उत्तेजना ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों में इच्छाएँ ज़्यादा प्रकट हो रही हैं। लेकिन भगवान ने अपने आप को अब ये जो काम है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन भगवान ने
किस काम को अपना स्वरूप बताया है, जो कि धर्म से युक्त है। यदि आप संतान उत्पत्ति के लिए एक पत्नी व्रत होकर एक संतान उत्पत्ति के लिए जो है अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं, तो आप क्या हैं, वो धर्म से वो जो काम आप में जागृत होगा वो धर्मयुक्त होगा। लेकिन यदि आप ऐसे ही अपने एन्जॉयमेंट के लिए यदि अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करेंगे तो क्या है, वो धर्म से युक्त काम नहीं है। आप उससे क्या हो सकते हैं, दुर्लभ हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान अपने आप को धर्म के विरुद्ध जो काम है उसको नहीं बताते, धर्म से युक्त जो काम है उसको बताते हैं। भगवान आगे कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भगवान आगे कहते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। भगवान ने 3 गुण बताए थे भगवद गीता में, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये जो तीनों गुण हैं वो किससे प्रकट होते हैं, भगवान की शक्ति से ही प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भगवान यहाँ पर अपने आप को क्या बताते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं वो प्रकट तो मेरे से ही होते हैं, लेकिन मैं इनसे बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ये मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से सब कुछ भगवान ही है। तो यहाँ पर जितनी भी सृष्टि में सब कुछ आपको जो एक छोटे से छोटा कण भी दिख रहा है वो क्या है, सब भगवान ही हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, त्रिभिर गुणमयैर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मापेभ्यः परमव्ययम्। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को ही नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि ये जो तीनों गुणों से जो मोहग्रस्त होते हैं जो जीव, वो भगवान को नहीं जानते। और जो तीनों गुणों से रहित नहीं है, यह सत्वगुण में जो रहता है, क्योंकि सत्वगुण श्रेष्ठ है तीनों गुणों में से, तो वो भगवान को जानने का प्रयास निरंतर करता रहता है। अब भगवान आगे कहते हैं, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। अब भगवान अपनी जो तीनों गुणों की जो प्रकृति है, दैवी शक्ति सतो रजो तमो, इसको पार कर पाना क्या है, कठिन हो जाता है। आप देखिए, आप हमेशा आपको सतोगुण में स्थित रहना थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत कठिन है। आप ये सोचेंगे क्या यार बार बार भगवान का चिंतन करना। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप क्या है, जल्दी से क्या कर पाएंगे, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। और इन तीनों प्रकृति के गुणों को पार कर पाना सरलता से वो कैसे संभव है, भगवान के शरणागत होकर। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें एक दासत्व भाव स्वीकार करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अहंकार पुष्ट नहीं होना चाहिए हमारा। भगवान आगे कहते हैं, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब भगवान उन लोगों की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। तो कौन कौन नहीं करते, जो निपट मूर्ख होते हैं, जो मनुष्य अधम होते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। मतलब माया सांसारिक जीवन में इतने फंस चुके हैं वो कि वो अपने आप को ही मतलब क्या समझते हैं, कर्ता भाव मानते हैं कि ये सब जो है वो मैं ही कर रहा हूँ। वो क्या है, जो नास्तिक प्रकृति के होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान को नहीं जान पाते। अब भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थिम
अर्थार्थी, ज्ञानी, जावर, तर्षभ। हे बलश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। अब भगवान 4 प्रकार के पुण्यात्माओं के बारे में बताते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थमहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। अब भगवान क्या बताते हैं कि जो ज्ञानी है और भक्ति में लगा रहता है, दोनों चीज़ों की कहा है भगवान ने कि जो ज्ञानी है और भक्ति में लगा रहता है वो क्या है, वो मुझे प्रिय होता है, मैं उसे प्रिय होता हूँ। लेकिन अगर आप ज्ञानी नहीं भी हैं, आप ज़्यादा बुद्धि ना लगाएं, आप यदि भक्ति करते हैं, बस इतना ज्ञान रखें कि आपको भगवान की भक्ति करनी है, तो भी आप क्या है, भगवान तक पहुंच जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज्ञानी होना, लेकिन भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अब भगवान आगे कहते हैं, उदाराह सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव त्वात्मेव मे मतम आस्थितः सा ही युक्तात्मा मावे नानुत्तममां गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, उदार चित्त वाले हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। लेकिन जो भगवान को जानता है, परम ज्ञान क्या है, भगवान को जानना। जो भगवान को जानता है ना, उसे भगवान कहते हैं कि वो भगवान के ही समान है। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वो क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भगवान की निरंतर सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त करता है। भगवान आगे कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। भगवान क्या कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है। देखिए, ज्ञान हमको कब होता है, बहुत ज़्यादा जन्म के बाद। कभी हम कोई योनि में गए होंगे, कभी किसी योनि में गए होंगे, किसी योनि में गए होंगे। तो ये क्या है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो बर्थ साइकिल है, डेथ साइकिल है, वो चलती रहती है। और फिर एक ना एक दिन क्या होता है, या एक ना एक जन्मों में क्या होता है कि हम अपने आप से प्रश्न करने लगते हैं। जैसे कि आपने किया होगा तभी आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अगर आपने अपने आप से प्रश्न नहीं किया होता तो आप भगवत गीता के इस लेक्चर को देखते ही नहीं। आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि यार, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों आया हूँ मैं यहाँ, क्या ये जो सांसारिक जो सफलता है उनको प्राप्त करने के बाद बस हो जाएगा, क्या हमारी जो यात्रा है वो सफल हो जाएगी। ये आपके मन में प्रश्न उठा, तभी आपने क्या सोचा, भगवत गीता का पढ़ने का या सुनने का आपके दिमाग में विचार आया। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि एक ना एक दिन सबको ज्ञान होता है, क्योंकि उनके मन में प्रश्न आ जाता है कि परम लक्ष्य क्या है। तो जब व्यक्ति उस परम लक्ष्य की खोज में निकल पड़ता है तो वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है और भगवान। और फिर जब ये प्रश्न उठता है और जब वो परम लक्ष्य की खोज में जाता है व्यक्ति, तो उसके मन में ये आता है कि इन सब जो क्रियाएं, सब सांसारिक क्रियाएं जो हो रही हैं, उनका कारण कौन है। तो वो समस्त कारणों के कारणों को जानने के बाद क्या करता है, भगवान की शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। तो अपने आप को दुर्लभ मानिए कि आप भगवत गीता पढ़ने की सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं। कामेस्ते स्थिर हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमं मास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अब जिन लोगों की बुद्धि मारी गई होती है या माया द्वारा हर ली गई होती है, वो क्या करते हैं, जो अलग अलग देवता होते हैं उनके पास जाते हैं। क्या है, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है,
ऐसे ही क्या है, आध्यात्मिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। ये जो सारे देवता होते हैं इनको कहा जाता है भगवान के पार्षद, और जो सुप्रीम पावर होता है, जो सुप्रीम गॉड है, वो है भगवान। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कार्य हैं वो भगवान ने क्या कर दिए हैं, सभी को, सभी पार्षदों को, सभी देवताओं को बांट दिए हैं। अब जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो उसकी फल की कामना होती है उसको क्या करता है, उस देवता की पूजा करके और उसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिनकी बुद्धि जो मारी गई होती है वो ही क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे आपको एक प्रसंग आता है, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाने से पहले क्या हुआ था, वहाँ पर जो जितने भी जो ब्रजवासी थे वो क्या करते थे, गोवर्धन की पूजा जब करने जाते थे तो क्या करते थे, इंद्र देवता की पूजा साथ में किया करते थे। इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। तो भगवान ने कहा कि आप इंद्र देव की पूजा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन ही तो ऐसे हैं जो जिनसे हमारी यहाँ पर गाय वगैरह जो है यहाँ पर घास चरने आती हैं, है ना, तो आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। तो ब्रजवासियों को समझ में नहीं आता। फिर इंद्र जो है, जब ब्रजवासी भगवान कृष्ण के कहने पर गोवर्धन जी की पूजा करने लगते हैं, तब क्या होता है, इंद्र बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, बारिश करने लगते हैं। तब गिरिराज जी जो है भगवान अपनी ये उंगली पर उठा लेते हैं, सबसे छोटी उंगली पर उठा लेते हैं। तो भगवान यही बार बार कहना चाहते हैं कि तुम मेरे को जो है क्या करो, सभी जीवों में मेरा दर्शन करो और मेरी शरण में आओ, तुम्हें किसी देवता के पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भगवान आगे कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। अब भगवान यहाँ पर खुद कहते हैं कि सभी के हृदय में भगवान क्या है, परमात्मा रूप में स्थित हैं। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखिए, आप जब भी किसी की भी पूजा करते हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है श्रद्धा उसके प्रति। आप ये जो भगवत गीता का जो लेक्चर सुन रहे हैं, आपको ये जो भगवत गीता है वो तभी समझ में आएगी जब भगवत गीता के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो आपके अंदर क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। इसीलिए श्रद्धा एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने अंदर श्रद्धा जो है डेवलप करनी है। अब आप श्रद्धा जब डेवलप कर लेते हैं तब आप क्या करते हैं, श्रद्धा किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आप भगवत गीता अभी सुन रहे हैं तो भगवत गीता के प्रति समर्पित होकर कि ये भगवान के ही क्या है, वचन हैं, भगवान ही मुझसे कह रहे हैं, ये जो भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं वो क्या है, भगवान की ही वाणी है। तो आप जब इस चीज़ को मानते हुए भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी और अपने आप को अर्जुन समझें कि आप ही भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, जो प्रयास करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान स्थित हैं। दूसरा, भगवान ने कहा कि जब कोई भी देवता की पूजा करता है या किसी की भी पूजा करता है तो वो श्रद्धा चाहिए होती है। अब श्रद्धा रूप में कौन आता है, जो श्रद्धा डेवलप करता है वो कौन है, वो हमारे अंदर जो हृदय में भगवान विराजमान है वही श्रद्धा डेवलप करते हैं। यदि हमारे अंदर हृदय में भगवान ना हो तो क्या होगा, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आ पाएगी, और जब श्रद्धा नहीं आएगी तो हम किसी के प्रति समर्पित कैसे हो सकते हैं, और जब समर्पित नहीं होंगे तो हम कैसे किसी की भक्ति कर पाएंगे। आगे भगवान कहते हैं, सा तया श्रद्धया युक्त स्तस्याराधन मीहते लभते चा ततः कामान मयेव विहितान ही तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है।
भगवान कहते हैं जब श्रद्धा आ जाती है तो वो क्या करते हैं, सभी मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा के पूर्ति करते हैं और जो भी उनकी इच्छा होती है उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब कोई किसी देवता की पूजा करता है तो वो जो पूजा का भाग है वो किसको जाता है, भगवान को इनडायरेक्टली जाता है। इनडायरेक्टली जब भगवान को जाता है वो भाग तो क्या होता है, ना कि वो जो लाभ दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, डायरेक्टली भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग जो है टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। तो क्या गवर्नमेंट में अब जैसे मान के चलिए सबसे बड़ा जो पद होता है वो किसका होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रधानमंत्री का होता है। तो क्या टैक्स कलेक्ट करने आपसे सीधे प्राइम मिनिस्टर ही आते हैं क्या? नहीं आते ना। ऐसे ही जब हम भगवान के पार्षदों को देते हैं क्या, हम देते हैं क्या, श्रद्धा अपनी समर्पित कर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, उनका जो भाग होता है वो किसके पास जाता है, भगवान के पास। और भगवान ही डायरेक्टली क्या करते हैं, फिर हमको उसके लाभ देते हैं। लेकिन अब रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट टैक्स दे सकें, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को टैक्स दे सकें। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा है कि हम एज अ टैक्स तो नहीं कह सकते, पर लेकिन हम श्रद्धा अपनी दे सकते हैं भगवान को एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्या करें, भगवान को ही डायरेक्ट अपना जो समर्पण है वो भगवान के आगे ही करें। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तत् भवत्यल्प मेधसां देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, ऐसे व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल समिति तथा क्षणिक होते हैं। जो फल मिलते हैं देवताओं की पूजा करने के बाद वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर अपने शास्त्रों में नरक और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में। तो जो देवता की पूजा करते हैं या ऐसा भाव रखते हैं कि मैं तो वही बहुत पुण्य कर रहा हूँ, मैं बहुत पाप कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है, जैसे कोई पुण्य कर रहा है तो वो जब देवताओं की पूजा करता है साथ में पुण्य भी करता है, तो वो क्या जाता है, देवताओं के लोक में जाता है। और स्वर्ग और नरक, पुण्य और पाप, ये दोनों ही द्वंद्व हैं। अब जब आप इनमें फंस जाएंगे तो आप पुण्य अगर कर रहे हैं तो आप किस में जाएंगे, स्वर्ग में। पाप यदि कर रहे हैं तो आप किस में जाएंगे, नरक में। लेकिन पुण्य यदि आप कर रहे हैं और स्वर्ग में चले गए, तो पुण्य आपके जब क्षीण हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे तो आपको फिर से ही जन्म लेकर इस धरती पर आना होगा और फिर से आप भगवान की खोज में निकलेंगे। इससे अच्छा यह है कि हम इस जन्म को व्यर्थ ना करते हुए क्या करें, भगवान को ही प्राप्त करने का सोचें, डायरेक्ट भगवान की ही भक्ति करें, पुण्य और पाप के चक्कर में ना फंसें। मैंने आपको बताया था कि भगवान भगवत गीता में ये आदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान जो भी हम कार्य करें उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, ना कि पुण्य और पाप के चक्कर में फंसना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति कर सकेंगे और भगवान के धाम को जा सकेंगे। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि भगवान निराकार थे, अब थोड़े समय के लिए उन्होंने रूप धारण किया है, तो वो ऐसे अल्प ज्ञानी होते हैं और वो
भगवान की अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। देखिए, आप यदि देखें तो अपनी प्रकृति में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई आकार ना हो। यहाँ पर मेरा ये जो फ़ोन है इसका भी एक आकार है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। यहाँ पर ये जो भगवत गीता है ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आकार ना हो, भाई सभी के आकार होते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि सर्वोच्च प्रकृति को ऐसे लोग नहीं जान पाते जो मेरे को निराकार समझते हैं, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ। भगवान कहते हैं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं, ये लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं, लेकिन वो होते मूर्ख हैं, क्योंकि वो भगवान को पहले ये सोचते हैं कि नहीं, पहले हम कैसे मान लें भाई भगवान है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये सोचते नहीं हम नहीं मानेंगे भगवान है, पहले हमें दिखाओ भगवान। अरे भाई भगवान ऐसे अगर सबको मिल जाते तो फिर तो सभी प्रकट कर लेते भगवान को। भगवान ऐसे हर किसी के सामने नहीं आते, उनके लिए एक रास्ता है, उस पर चलिए तो आप भगवान दौड़े दौड़े आपके साथ आएंगे। लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है। आप डायरेक्ट दूध में पुड़ी नहीं सेक सकते, नहीं तल सकते ना पुड़ी। आपको क्या करना पड़ेगा, दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही से मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन से घी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप पुड़ी सेक सकते हैं। तो हर एक चीज़ की प्रक्रिया, हर एक चीज़ की प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। ऐसे भगवान को पाने की प्रोसेस है, उसमें जब तक आप नहीं चलेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, भक्ति नहीं जागृत होगी जब तक आप में, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भगवान यहाँ पर उन लोगों को अल्पज्ञ बताते हैं और कहते हैं कि उन लोगों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित होता रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ। ऐसे लोगों के लिए भगवान थोड़े छोटे मोटे चमत्कार करते रहते हैं और उनको कभी ये जानने नहीं देते कि वो भगवान क्या है, अविनाशी और अजन्मे हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो भी कुछ अभी हो रहा है, जो कुछ पहले हो चुका है या जो कुछ बाद में होगा, वो सब भगवान जानते हैं, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन और कोई उन्हें नहीं जान सकता। वो सभी जीवों को भी जानते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान सभी जीव जो हैं वो क्या हैं, तीनों गुणों से परे नहीं है, तीनों गुणों में लिप्त हैं, तीनों गुणों में युक्त हैं, तीनों गुणों में ही क्या है, घूम रहे हैं। कभी सतोगुण आ जाता है, कभी रजोगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आ जाता है, फिर से सतोगुण, फिर से रजोगुण। तो ये क्या है, जंजाल में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान इन प्रकृति के गुणों से क्या है, परे हैं। इस वजह से क्या है, भगवान सभी को जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जो सभी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जन्म लेकर क्या करते हैं, इच्छा, और जब इच्छा पूरी नहीं होती किसी के द्वारा तो उससे घृणा कर बैठते हैं और इससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्व के जो पाप कर्म वो सारे क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, और
उन्होंने इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया, सिर्फ पुण्य किया है, तो वो क्या हो जाते हैं, सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, भगवान की सेवा में ही निरंतर लगे रहते हैं। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत स्त्र मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी इस भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। अब देखिए, भगवान कहते हैं जो जरा मतलब बुढ़ापा जो होता है बड़ा कष्टदायी होता है, बड़े कष्ट होते हैं उसमें, कभी घुटनों में दर्द, कभी आँखें जो है चली जाती हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है, कोई सुनता नहीं है। आप एक बात याद रखिएगा, जो लोग अभी आपके साथ हैं वो भी आपको क्या करेंगे, घर के किसी एक कॉर्नर में डाल देंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे। इसीलिए भगवान आपको क्या करना है, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उसको संस्कार ऐसे देने हैं कि वो क्या कर सकें, हर बुज़ुर्ग का सम्मान कर सकें। तो बुढ़ापा जो है बड़ा कष्टदायी है, और जो जरा से मतलब बुढ़ापे से और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहता है, वे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और बिना भगवान की शरण ग्रहण करे ना तो आप अपने जरा से क्या कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, ना ही मृत्यु से, क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु बड़ी भयावह होती है। मृत्यु के समय हमें वो सारे दृश्य सामने आ जाते हैं जो हमने पाप कर्म अपने जो इस जन्म में किए और जो पूर्व जन्म में किए हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वास्तव में दिव्य होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या जानते हैं, भगवान के विषय में जानते हैं और कर्मों के विषय में जानते हैं। अब इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, और भगवान इस श्लोक में कहते हैं, साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जो व्यक्ति सभी कारणों का कारण भगवान को जानता है, वो क्या होता है, मृत्यु के समय भगवान में चित्त लगाए रखेगा। और मैंने आपको बताया था कि जैसी हमारी अंत समय में मति होती है, वैसी ही हमारी गति होती है। तो जब हम भगवान का चिंतन अपने अंत समय में करेंगे तो क्या करेंगे, हम भगवान को ही प्राप्त होंगे। और अंत समय में हम भगवान का चिंतन कब करेंगे, जब नियम से हम क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे। कुछ लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ होते हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति क्यों करें भाई, अभी हमें काम करना है, हम क्या करें, अभी हम जो है अपने अभी हमारी जवानी है और हमें जो है ऐसी एनर्जी है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने लिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये जो मटेरियलिज़म के पीछे लोग भागते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मटेरियलिज़म के पीछे मत भागिए, लेकिन जब आप मटेरियलिज़म के साथ साथ भगवान की भक्ति करेंगे, 24 घंटे में 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे काम करते हैं। तो आप जब 24 घंटे में से 5 मिनट भी अगर यदि भगवान के लिए निकालेंगे ना, तो समय आने पर भगवान भी आपके लिए समय निकालेंगे। जब आप किसी मुसीबत में होंगे तो देखना आपके लिए भगवान आएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।